नमस्कार। राष्ट्रबोध के जनमंच में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ली। Raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States, and will, to the best of my ability, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. आपने एक बात गौर की होगी कि राष्ट्रपति महोदय ने बाइबिल हाथ में लेकर शपथ ली और इसके पहले वे चर्च भी गए। उन्होंने जो बाइबिल हाथ में रखी थी वो 128 साल पुरानी यानी 1893 से उनके घर में रखी हुई थी। सोचिए अगर ऐसे ही हालात हमारे भारत में होते और नरेंद्र मोदी श्रीमद् भगवत गीता लेके शपथ लिए होते तब कैसे परिस्थिति रहती। निश्चित रूप से तथाकथित सेकुलर चिल्ला कर आसमान सर पे खड़ा कर दिए होते। अभी हम भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। 71वीं वर्षगांठ हो जाएगी, यानी 71 साल पहले हमने गणतंत्र दिवस की शुरुआत की थी। तब हमने नए संविधान की रचना के साथ उसे अंगीकार किया था, उसे आत्मसात किया था। उसमें एक मूल बात थी कि संविधान की मूल प्रति में राम दरबार से लेके नटराज और तमाम देवी देवताओं के चित्र भी थे। हालांकि वे संविधान का हिस्सा नहीं थे, लेकिन संविधान की मूल प्रति में ऐसी तस्वीरें इस बात का प्रतीक है कि हमारी संस्कृति हमारे अध्यात्म से अलग नहीं है। भारत की आत्मा भारत का धर्म है, भारत का धर्म ही भारत की आत्मा है। ऐसे में हम सनातनी संस्कृति को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। अगर भारत में जो बाइडेन की तरह इस तरह की परंपरा शुरू हो जाए तब आप उन परिस्थितियों के लिए खुद को कितना तैयार महसूस करते हैं। क्या गलत किया जो बाइडेन ने? उसने अपने धर्म ग्रंथ को हाथ में लिया और उसकी उसने शपथ ली। यह तुलना मैं तब कर रहा हूं जब हमें सेकुलर होने का या धर्मनिरपेक्ष होने का पाठ पढ़ाया जाता है। भारत की संस्कृति किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय का अपमान करने की इजाज़त नहीं देती और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि माँ भारती का स्तुतिगान वंदे मातरम यानी हमारा राष्ट्रगीत, उसे भी लेकर भारत की संसद में विरोध होता है। जय श्री राम, अल्लाह अकबर, राधे राधे, जय हिंद, जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, भारत माता की जय, राधे राधे, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाह अकबर, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। जय भारत, जय भवानी, जय शिवराय। लोकतंत्र का वह पवित्र मंदिर जहां पर हम कानून के साथ साथ देश के लिए ऐसी तैयारी करते हैं जहां भारत का नवनिर्माण हो, भारत का कल्याण हो, और माँ भारती की स्तुति गान यानी वंदे मातरम का वही विरोध होता है। यह प्रश्न तब मैं उठा रहा हूं जब पूरे देश में दो तरह की राजनीति काम कर रही है, जो तथाकथित सेकुलर हैं और एक वो जो स्पष्ट रूप से भारत की संस्कृति को अपनाने की बात करते हैं। इस जनमंच के माध्यम से मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं या किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं और मैं विश्लेषण के जनमंच के माध्यम से इस बात को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ रख रहा हूं कि यह प्रश्न बार बार
हमें उठाना चाहिए और इस पे हमें कायम रहना चाहिए कि भारत की संस्कृति भारत की आत्मा है और भारत की संस्कृति में कहीं भी धर्म का इस तरह से अनादर भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये प्रश्न उठा रहा हूँ तो मैं इसके मूल में भी जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित क्यों हुई। अब से तकरीबन 73 साल पहले भारत का बंटवारा हुआ तो कौम के आधार पे विश्व में ये एक अभूतपूर्व घटना थी और भारत का महादुर्भाग्य था कि जहाँ पर संप्रदाय के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के बाद जो शर्तें रखी गई वो सबको मालूम है, लेकिन साथ ही साथ जब भारत आज़ाद हुआ तो ये मान लिया गया कि भारत में सनातन संस्कृति के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान होगा और ऐसा हमारे संविधान की उस मूल प्रति के साथ जाहिर भी हो गया। लेकिन ऐसी परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई, कैसे हालात बने, इसमें भी विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। दरअसल भारत में कुछ इतिहासकार या कहना चाहिए सत्ता का महिमा मंडन या स्तुतिगान करने वाले लोग लगातार हमें ऐसे शिक्षा देते रहे जैसे कि भारत में सनातनी होना या हिंदू संस्कृति का सम्मान करना कोई संविधान के अपमान वाली बात हो गई हो। वंदे मातरम के गान तक का विरोध हुआ और न जाने कैसी कैसी बातें नियमित रूप से होती रही कि अगर वंदे मातरम हुआ तो हम सभा का बहिष्कार कर देंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कुछ साल पहले राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री भी आए थे। तब बहुत सारे शिक्षा मंत्रियों ने उस कार्यक्रम का सिर्फ इसलिए बहिष्कार कर दिया क्योंकि वहाँ पे वंदे मातरम का गान हो रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं कि भला किसे आपत्ति हो सकती है माँ भारती का स्तुति गान के लिए। इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, समझा जाता है और महसूस किया जाता है और अपनाया भी जाता है। लगातार ऐसी परिस्थितियाँ धीरे धीरे देश को तोड़ने वाली स्थिति जैसी हो गई है और ये वो ताकतें हैं जिनसे हमें सावधान रहना होगा। निश्चित रूप से हमें हर धर्म और हर संप्रदाय का सम्मान करना होगा, लेकिन भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ जो विषय है उसे भी हमें आत्मसात करना होगा। संविधान के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि हमारा संविधान हमारी आत्मा है और हम अपने संविधान में लिखी हुई या समाहित बातों से अलग नहीं जा सकते। लेकिन राम दरबार की अगर तस्वीर छपी है और भारत में जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ आपने हिंदी फिल्मों में लगातार देखा होगा कि गीता पे हाथ रख के जब कसम खिलवाई जाती है या अन्य धर्म के लोगों को भी जब कस्में खिलाई जाती है तो उनके धर्म ग्रंथ को यानी अदालत ने भी माना है। तो ऐसे धर्म ग्रंथ अगर कोई हिंदू या कोई मुस्लिम उसे हाथ में लेकर अगर शपथ ले भारत की संसद में, तब वो परिस्थितियाँ क्यों नहीं स्वीकार की जा सकती। ये लगातार सेकुलर होने के नाम पर यदि हम अपनी संस्कृति को दबाने की या अपनी आज़ादी को इस ढंग से कुचलने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं से भी ना तो राष्ट्र के हित में होगा और ना समाज के हित में होगा और ना ही हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप सही ठहराया जा सकता है। भारत संतों ऋषि मुनियों का देश रहा है जहाँ हमें पढ़ाया जाता है धर्मो रक्षित रक्षिता, यानी तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसा विश्व में कहीं और नहीं पढ़ाया जाता, बाइडेन को भी नहीं। जो बाइडेन ने भी ऐसा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो अपने धर्म के प्रति पूरे ईमानदार दिखे। लेकिन ये भारत ही है जहाँ इस तरह की शिक्षा देने के बावजूद हमें हमारे धर्म से दूर रखा जाता है। हमारे स्कूल कॉलेजों में तो हमें कोई धर्म की शिक्षा नहीं मिलती, लेकिन एक सोचने वाली बात होगी कि हम अपने आप को अपने धर्म से कैसे अलग करके देख सकते हैं। जबकि विदेशों में जब ऐसा होता है, खुल करके होता है, तब तो कोई विरोध नहीं होता, तब कोई आवाज़ नहीं उठती। लेकिन भारत में रहने वाले भारत की संस्कृति के खिलाफ किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह का माहौल बनाते हैं, ये हम आप देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ये बहुत चिंता वाली बात है कि हमें धर्म के सम्मान की बात की शिक्षा दी जाती है, लेकिन यहाँ खुलेआम सनातन संस्कृति का इतना अपमान और खुल करके वो भी अगर हम यहाँ किसी धर्म की अगर बात करें, धर्म विशेष की बात करें, और यहाँ गौर करने वाली बात होगी कि खास करके हिंदू मतावलंबियों के साथ ऐसा होता है और
इसे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोला भी जाता है। अभी मैं एक प्रसंग आपको याद दिलाऊंगा। आपको भी याद होगा कि इन दिनों पश्चिम बंगाल में जब चुनाव की तैयारी चल रही है तो एक नारे से वहाँ की मौजूदा सरकार को बहुत चिढ़ा, खास करके मुख्यमंत्री को। एक वीडियो भी आपने खूब देखा, जब किसी ने उसे जय श्री राम करके नारा दे दिया तो वो मुख्यमंत्री अपनी गाड़ी से उतर करके उन्हें ललकारने लगी। দিদি গাড়িতে হামলা চালিয়েছে দিদি। अब वहाँ पे जय श्री राम एक पार्टी विशेष के लिए कोई गाली की तरह लगने लगा है और वही हथियार भी बन गया है सत्ता से लड़ने का। आप सोच सकते हैं कि प्रभु श्री राम जो भारत की जनता के सीने में समाये हैं, उनकी आत्मा में समाये हैं, उनके विचारों में प्रभु श्री राम मतलब बसते हैं। बचपन से हमने रामायण के पात्रों को और विशेषकर भगवान श्री राम के आदर्शों की को हमने आत्मसात करने की कोशिश की। उनके लिए हमें बताया जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम किस तरह से हमारे लिए उदाहरण थे। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम को अब किसी को चिढ़ाने या गाली देने के लिए प्रयोग किया जाए। ये स्थितियां क्यों निर्मित हुई, कैसे निर्मित हुई, यह लगातार चिंता की बात है और सोचने की बात है। राम के नाम पर कुछ लोग राजनीति करते हैं, वह अपनी जगह है, लेकिन जो हालात परिस्थितियां निर्मित हुई है उस पर हमें ध्यानपूर्वक मनन करना होगा, चिंतन करना होगा कि कैसे हमारे धर्म की रक्षा हो, और तभी हम कह सकेंगे धर्म रक्षित रक्षित। हमने बचपन में पढ़ा था भूकंप के बारे में कि जहाँ भूकंप आता है वहाँ पूरी स्थिति तहस नहस हो जाती है, लेकिन उससे जुड़ी कुछ अच्छी बातें भी ये जुड़ी रहती थी कि भूकंप के बाद कहीं कहीं तालाब बन जाते थे और कहीं कहीं परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती थी कि वहाँ पे चारों तरफ जन धन की हानि होती थी। लेकिन ये तालाब वाली बात मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना धर्म के विरुद्ध यहाँ पे राजनीति हुई उसका फ़ायदा भी दूसरे दल को और एक विचार को मिलने लगा। खास करके मैं बोलना चाहूँगा जो मौजूदा सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका खूब फ़ायदा उठाया। ये फ़ायदा कैसे मिला, क्यों मिला, किनके कारण मिला, यह भी सोचने वाली बात है कि अगर धर्म का विरोध नहीं होता तो धर्म के साथ जो आवाज़ लगा रहे हैं उन्हें भी इतना समर्थन नहीं मिलता। आज धर्म के नाम पर राजनीति होती है, धर्म के नाम पर बात करने पे भी राजनीति में मनाही या अस्पृश्यता की बात होती है, लेकिन यह हमें हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए समझने वाली बात होगी कि भला धर्म हमारी राजनीति से, हमारी संस्कृति से, हमारे देश की रीति नीति से कैसे अलग हो सकता है। अगर जो बाइडेन ने शपथ ली बाइबल को हाथ में लेकर, तब हमारा यह विषय तैयार नहीं होता जो आज हम विश्लेषण के इस कड़ी में शामिल किए हैं। यह घटना मुझे बार बार इसलिए याद आ रही है क्योंकि यहाँ से पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहिए कि हम अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने धर्म से अलग नहीं हैं। चाहे कोई हमारे बारे में कितना भी सोचे, कितना भी विरोध करे, हम डट कर अपने धर्म और संस्कृति के साथ खड़े रहेंगे। हम किसी भी धर्म संप्रदाय का विरोध नहीं करेंगे। जब हम एकजुटता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, तो बेहतर होगा कि हमें अपनी संस्कृति और 100 करोड़ आबादी जो सनातनी संस्कृति को अपनाती है, या मैं कहता हूं कि पूरे देशवासियों को, पूरे भारत की जितनी जनता 140 करोड़, सभी को यहाँ की संस्कृति को आत्मसात करना चाहिए। मतावलंबी भले ही हिंदू या सनातनी 100 करोड़ हों, लेकिन सभी को पहले अपने देश से प्यार करना चाहिए, संस्कृति से प्यार करना चाहिए, तभी धर्म की रक्षा हो पाएगी। तभी हम कह सकते हैं धर्म रक्षित रक्षित। नमस्कार। नमस्कार, मैं पवन केसवानी विश्लेषण के जनमंच में आपका स्वागत है। आज
राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने के महाअभियान की शुरुआत हो गई। अयोध्या में बनने वाले प्रभु श्री राम के इस मंदिर के लिए देश भर के 5 लाख गांवों में 12 करोड़ घरों तक चंदा लेने का ये लक्ष्य रखा गया है। यह महाअभियान चलेगा 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी यानी संत रविदास जी की जयंती तक, जिसमें अधिक से अधिक लोगों से चंदा लेने की योजना है। देश के विभिन्न भागों से चंदा जुटाया जाएगा। इसके लिए कूपन भी तैयार किए गए हैं, 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए की। एक समझने वाली बात है कि इसके लिए देश भर के लोगों से चंदा लिया जा रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र को इससे दूर रखा गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जिससे अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता इसमें सुनिश्चित हो सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने जब 1 लाख रुपए का चंदा दिया, तब उन्होंने कहा कि मेरा भी गिलहरी योगदान है और मेरा जीवन धन्य हो गया। इस तरह के जो भाव हैं वह दरअसल देश भर के लोगों में डालने के लिए यह महाअभियान की शुरुआत हो रही है। लंबे समय से अयोध्या में राम मंदिर का जो विवाद चल रहा था, उसका जब पटाक्षेप होने को था, उसके पहले ही विश्व हिंदू परिषद ने घोषित कर दिया था कि हम सरकार से कोई सहयोग नहीं लेंगे। एक ट्रस्ट बनाया गया जिसमें योजना बनी और उस योजना के बाद इस तरह का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर राजनीतिक प्रश्न भी खड़े किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें जुटे हुए हैं, तो विपक्षी कांग्रेस और अन्य दल इसका विरोध भी कर रहे हैं। चंदे को लेकर उंगली उठाई जा रही है। बातें बहुत अलग अलग किस्म की हो रही है। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि 1947 में जब मोहम्मद गौरी द्वारा लूटे हुए जीर्ण शीर्ण सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, उन्होंने जो पहल की, उस पर भी तत्कालीन नेहरू सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विरोध हुआ था। 1950 में जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद जी को, उन्होंने उस मंदिर के कार्यक्रम में जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस कार्यक्रम में गए और लोगों से सहयोग के भाव को जागृत करने की कोशिश की। तब भी विरोध हुआ था। यह राजनीतिक विरोध है। इसे इस ढंग से समझना चाहिए कि अमूमन ये माना जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी या जो हिंदूवादी संगठन है वह राम मंदिर के पक्ष में रहेंगे, और जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष या दूसरी राजनीतिक सोच का बताते हैं वह इससे थोड़ा दूर रहेंगे। एक स्वाभाविक सा प्रश्न और ये बात है। वो अलग बात है कि इस संवेदनशील विषय पर खुलकर भले ही कांग्रेस और अन्य दल विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध के स्वर कहीं कहीं सुनाई भी पड़ रहे हैं। इसे लेकर अगर समग्र रूप से अगर सोचा जाए तो देश की 100 करोड़ जनता जो कि हिंदू या सनातनी है, वह इस अभियान से जुटेगी। तो जाहिर तौर पर इस अभियान में सहयोग देने वाले जो संगठन या भारतीय जनता पार्टी जैसे अन्य राजनीतिक संगठन हैं, उन्हें फायदा होगा, और जो इसका विरोध करेंगे उसका इसके दूरगामी परिणाम इसका नुकसानदायक होगा। इसे समझते हुए एक रणनीति अपनाई गई है कि धूप में चलिए हल्के पांव, यानी विरोध कर भी रहे हैं तो खुल करके नहीं कर रहे हैं। यह महाअभियान है, जिसकी अपनी आस्था है वो उसमें सहयोग देगा। जो इसमें सहयोग नहीं देना चाहता तो इसकी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन एक यक्ष प्रश्न जो अब भी कायम है कि भारत की संस्कृति, भारत की एकता और भारत की जो परंपराएं हैं वह सनातनी हैं, और उसे मानने वाले लोग बहुसंख्यक हिंदूवादी या सनातनी इस पे आस्था रखते हैं। लेकिन अगर देश के हित की बात अगर मैं करूं तो जाहिर तौर पर यह धर्म से ऊपर उठकर भारत की संस्कृति और भारत की एकता के लिए इसमें अधिक से अधिक लोग सहयोग दें, ऐसा होना चाहिए। सबको आज़ादी है अपने धर्म की, सबको आज़ादी है अपने मत को मानने की, यहाँ विरोध वाला कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जिस तरह के स्वर सुनाई दे रहे हैं, जिस तरह की राजनीतिक दृष्टिकोण दिखाई दे रही है, वह देश हित में कहीं से भी जायज नहीं ठहराई जा सकती।
जब आप कल्पना कीजिए कि 12 करोड़ घरों तक 5 लाख गांवों में जब ये महाअभियान चलेगा और आने वाली 27 फरवरी तक, यानी संत रविदास जी की जयंती का ही दिन चुना है जो समापन का है, इससे भी साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई है कि यह अभियान सभी वर्गों के लिए है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वह किसी भी वर्ग का हो। यानी वर्ग से आशय जाहिर तौर पर ऐसे लोगों से है जो कि इसमें सहयोग देने के इच्छुक है। चंदा जुटाने के लिए बाकायदा टोलियां बनाई गई है, जगह जगह बैठकें ली जा रही है, देश भर में अभियान छेड़ा गया है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए यह मांग की जा रही है कि एक ईंटा राम के नाम, प्रभु श्री राम के नाम पर एक ईंटा भला कौन नहीं लगाना चाहेगा। पीढ़ियां गवाह होगी और ये ऐतिहासिक घटना होगी जब कोई व्यक्ति या स्वेच्छा से इस पुनित कार्य में अपना सहयोग देगा। हमारे देश में एक विडंबना है कि धर्म को राजनीति से जोड़ करके इसका अर्थ का अनर्थ निकाला जाता, जबकि धर्म तो भारत की आत्मा है, संस्कृति है। यह परोक्ष ही सही, लेकिन विरोध कहीं से भी नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि विरोध खुलकर नहीं हो रहा है, यह अच्छा भी है, लेकिन इसमें सहयोग की जब बात आती है, हमने देखा है कि जो गैर हिंदू यानी मुस्लिम और ईसाई वर्ग के लोग भी हमारी संस्कृति को अपनाते हैं, रक्षाबंधन जैसे त्यौहार मनाते हैं। अभी हमने पोंगल देखा, पोंगल को मैं समझने की कोशिश कर रहा था, जिसे कि दक्षिण भारत में आंध्रा में मनाया जाता है। वहाँ कई मुस्लिम अनुयायी हैदराबाद के हमारे मित्र इसमें अपनी सहभागिता दे रहे थे। वैसा ही कुछ केरल में भी हो रहा था, जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इसे संस्कृति के रूप में अपना रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ अवसरवादी जो राजनीति होती है वह आजकल देश के विरुद्ध अपने स्वार्थ के लिए धर्म को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। आपने सुना होगा कि धर्म विशेष के नाम पर किस तरह से भड़काने के लिए योजनाबद्ध तरीके से देश को तोड़ने का कुकृत्य होता है। भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए उत्साही लोगों के द्वारा आने वाले दिनों में कितना सहयोग दिया जाता है, कैसा उत्साहपूर्वक वातावरण होगा या लोग कितना जुटते हैं, यह दिन बीतने के साथ और ज़्यादा तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना तो इससे साफ है कि ये जो धन संग्रह किया जा रहा है, इसे लेकर जाहिर तौर पर उंगलियां उठेगी। ऐसा चूंकि पहले भी हो चुका है। अब इसमें आशंका जो है इस बात की है कि यह जो धन संग्रह हो रहा है, एक तो वो कूपन के माध्यम से हो रहा है, दूसरा चेक के माध्यम से भी हो रहा है, और इसके लिए जो नीति अपनाई गई है उसे भी पारदर्शी रखने की कोशिश हुई है। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति जो न कराए वो कम है, इसीलिए इस पर अगर उंगली उठती है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब वक्त आ चुका है कि हम इस बात को समझें कि धन संग्रह आखिर लोगों से इतने वृहद पैमाने पर क्यों किया जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता था कि देश के बड़े उद्योगपति या सक्षम लोगों से इकट्ठा पैसे लिए जा सकते थे या सरकार से भी लिया जा सकता था। लेकिन इससे लेकर एक जो मंशा साफ है वह है कि हिंदू आबादी को एकजुट करना, और उद्देश्य एकदम साफ है कि इसमें अधिक से अधिक लोगों का सहयोग लेकर के एक संदेश देना कि यहाँ जो राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए पूरे देश में पूरी देश की जनता का योगदान है। अच्छी बात है अगर इसका सकारात्मक पक्ष अगर यही है, इसके अलावा कोई और इसका राजनीतिक फायदा मिले न मिले वो एक अलग विषय है, लेकिन इसे लेकर सौहार्द का माहौल बना रहे ऐसी हमारी कोशिश रहनी चाहिए। और हमेशा भारत में धर्म का सम्मान होता रहा है, विभिन्न धर्म के लोग यहाँ मानने वाले हैं, कहीं कोई खुल करके वैसा विरोध नहीं होना चाहिए जिसकी हमें आशंका बनी रहती है कि धर्म विशेष के नाम पर यहाँ पर जब टकराव होता है तो निश्चित रूप से न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी भारत की छवि खराब होती है। इन दिनों हालात कुछ ऐसे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो भड़काने का काम हो रहा है, जो गलत तरीके से धर्म विशेष पर आक्षेप लगाए जाते हैं, वो कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है
जिस तरह से मजाक उड़ाया जाता है धर्म का, वो किसी भी धर्म के साथ वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं भी सोशल मीडिया में ऐसी पद्धति को देखें या ऐसे तरीके को देखें तो निश्चित रूप से आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उसमें रिपोर्ट करें या ऐसे प्रयासों के लिए आप खुल करके विरोध करें। अगर खुल के विरोध नहीं कर सकते तो आज सोशल मीडिया में खासकर जैसे आपने देखा होगा फेसबुक और अन्य माध्यम में एक रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, वहां जरूर आप रिपोर्ट करें। अगर आपकी इसमें मौन सहमति भी रही तो निश्चित रूप से आप भी इस पाप के भागीदारी होंगे जो कि देश को तोड़ने वाली हरकत मानी जा सकती है। मैं यह विश्लेषण के जनमंच के माध्यम से आप सबसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, सभी धर्मों का आदर और सम्मान करते हुए अगर राम मंदिर के लिए कोई चंदा या सहयोग लिया जाता है तो आप अपनी स्वेच्छा से खुल करके इसमें अपना बढ़ चढ़कर सहयोग दे सकते हैं। विश्लेषण आपका अपना जनमंच है, इसमें आप अपने कमेंट लिख सकते हैं हमारे YouTube चैनल राष्ट्रबोध में जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में, और हमें सब्सक्राइब के माध्यम से सहयोग भी दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।